दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात आज ये है, क्या 2024 में देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है? कुछ लोग मेरे इस सेंटेंस से चौंक सकते हैं, लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र में सब कुछ संभव है और कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा। पिछले 75 साल में, जो आज़ादी के बाद जो 75 साल गुजरे हैं, इन 75 साल में लगभग सबसे ज़्यादा समय जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं वो सवर्ण समाज के रहे हैं, उच्च जातियों के रहे हैं। ये इतिहास है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। थोड़े समय के लिए, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो 1996 में देश को पहला पिछड़े समाज का प्रधानमंत्री देवगौड़ा के रूप में मिला था, लेकिन वो कुछ ही समय प्रधानमंत्री रह पाए थे। संभवतः 1 साल के आसपास का उनका कार्यकाल रहा था। तो देश के इतिहास में वो पहले पिछड़े समाज के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन बहुत छोटे समय के लिए। अब यदि हम मोदी जी को पिछड़े समाज से सचमुच में मानते हैं, या वो सचमुच में ही पिछड़े समाज से हैं, हालांकि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बुद्धिजीवियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा का ये दावा है कि मोदी जी ने टेक्निकली रूप से अपनी जाति को पिछड़े समाज में जोड़ लिया, लेकिन वो मूलतः बनिया समाज से हैं। लेकिन मान लेते हैं कि 75 साल में ये दो, देवगौड़ा जी लगभग 1 साल के लिए, और इनको मोदी जी को पिछड़ा मानते हो तो लगभग 10 साल के ये 11 साल के लिए पिछड़े समाज को मिले 75 साल के इतिहास में। और ये भी अटल सत्य है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। 142 करोड़ की आबादी वाला देश है। चीन को भी भारत ने पिछाड़ दिया। यही नहीं, विभिन्न जातियों धर्मों वाला भारत देश है, जिसमें कई भाषाएं हैं। इसलिए यदि इतने बड़े देश को एकजुट रखना है, 142 करोड़ के लोगों की आकांक्षाओं पर भारत की राजनीति को खरा उतरना होगा। देश में 75 साल में लगभग, जो मैंने कहा कि 75 सवर्ण जातियों के लोग ही प्रधानमंत्री बने, जो देश का सबसे सर्वशक्तिशाली पद है, जबकि सवर्ण समाज की जो आबादी है वो मात्र 15% है। तो इस बात को लेकर दलितों में, पिछड़ों में, वंचितों में ये आवाज आती रही है और वो उद्वेलित है। उनकी आवाज शायद आपको मुख्य समाचार पत्रों में या मुख्य चैनलों पर ना दिखाई देती हो, लेकिन देश के दलित समाज या आदिवासी समाज, जिनकी आबादी लगभग 30% माइनस प्लस है, उनको इस बात का मलाल है, दर्द है कि 30% आबादी में से 75 साल में एक बार भी दलित जाति के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। ना तो कांग्रेस ने बनाया, ना भाजपा ने बनाया, ना किसी और ने बनाया। तो अब सवाल पैदा होता है, क्या 2024 में देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिल सकता है? तो इस पर कयास लगने शुरू हो गए। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो आवाज निकल कर आ रही है गांधी परिवार से कि उनकी पहली जो
उनका वो जो चाहते हैं, उनका जो मन है, गांधी परिवार का जो मन है, उनका मानना है कि कांग्रेस की तरफ से पहला दलित प्रधानमंत्री बनाया जाएगा या बनाया जाना चाहिए। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो गांधी परिवार की पहली पसंद हैं। एक तो गांधी परिवार ये ठप्पा हटाना चाहता है कि वो परिवारवादी हैं या सारी सत्ता उन्हीं के आसपास रहती है, इर्द गिर्द रहती है। लेकिन सोनिया गांधी ने ये साबित कर दिया था जब उन्होंने सरदार मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। 10 साल सरदार मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे और एक सफल प्रधानमंत्री थे। और आप उठा के इतिहास देख लीजिए कि 80 के दशक के बाद गांधी परिवार से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना। तो मैं मूल मुद्दे पर आना चाहता हूं कि बताया जा रहा है कि सोनिया राहुल की पहली पसंद खड़गे जी हैं और जब अवसर आएगा तो सोनिया गांधी या गांधी परिवार खड़गे जी को प्रधानमंत्री के पद के रूप में आगे करेंगे। और यदि गांधी परिवार ऐसा करता है तो मुझे नहीं लगता कि जो इंडिया गठबंधन से जुड़े बाकी राजनीतिक दल हैं वो कोई इनकार कर पाएंगे। वैसे भी खड़गे जी बहुत ही मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, कई भाषाओं के ज्ञाता हैं और देश के एक सर्वमान्य नेता हैं और देश के सभी राजनीतिक दल उनका सम्मान करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यदि कांग्रेस की तरफ से उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया जाता है तो पूरा इंडिया गठबंधन उस पर अपनी मोहर लगाए। और यदि हम बात करते हैं कि देश में पिछले 75 साल में कोई भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बना, तो वैसे भी यदि बड़े कद की बात की जाए तो पूरे भारत में 2 ही ऐसे चेहरे हैं जिनको प्रधानमंत्री पद के रूप में देखा जा सकता है या बनाया जा सकता है। पहले नंबर पर मैंने बताया मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो दलित समाज से हैं, दूसरे बसपा सुप्रीमो मायावती जो दलित समाज से हैं। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, मुख्य देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं कई बार। उनकी योग्यता पर प्रधानमंत्री बनने पर किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो उनकी पार्टी की फिलहाल जो स्थिति है, अपनी पार्टी के दम पर तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। और यदि भाजपा तुरप के पत्ते के रूप में मायावती को देश का प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी तरफ से घोषित करता है, चूंकि मायावती जी कई बार भाजपा के सहयोग से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, और यदि भाजपा आरएसएस सत्ता को हाथ से जाते देखे तो क्या वो मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बना सकती है? वैसे तो मोदी जी अपनी जगह किसी को क्यों प्रधानमंत्री बनने देंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यदि आरएसएस और भाजपा सत्ता को हाथ से खिसकते देखेंगे और यदि वो मायावती के नाम को प्रस्तावित कर देते हैं तो उस हालत में मल्लिकार्जुन खड़गे और मायावती में जबरदस्त मुकाबला हो सकता है। लेकिन फिर भी जो ज़्यादा उम्मीदें हैं और जो हम गणित की बात करें, संभावनाओं की बात करें, तो भाजपा के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। आज भी भाजपा के बाद सबसे ज़्यादा सांसद कांग्रेस के हैं और जो 2024 के चुनाव होंगे उसमें भी तय है कि कांग्रेस के ही सबसे ज़्यादा भाजपा के बाद
सांसद होंगे। तो उन हालात में तो पलड़ा जो भारी दिखता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे का दिखता है। कई लोग सोच रहे हैं कि भाई मतलब उसको एक दलित को प्रधानमंत्री कांग्रेस क्यों प्रधानमंत्री बनाएगी, तो उसका भी कारण है। कांग्रेस अपने पुराने दलित पिछड़े ब्राह्मण गठजोड़ को कांग्रेस के साथ जोड़ना चाहती है, क्योंकि ब्राह्मण भी उससे छिटक चुका है, दलित भी उससे छिटक चुके हैं और पिछड़े भी भाजपा की तरफ खिसक गए। तो कांग्रेस और गांधी परिवार हर हालत में चाहेगा कि जिनके दम पर कांग्रेस लगभग 60 साल सत्ता में रही और कांग्रेस के प्रधानमंत्री देश में रहे, वो दलित पिछड़े, मुख्यतः दलित पिछड़े, मुस्लिम और ब्राह्मण, इन तीनों चारों वर्गों के जातीय वर्गों के दम पर ही कांग्रेस सत्ता में रही और कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनते रहे। तो ये सर्वविदित है, ये इतिहास है। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये ऐसा मौका और माहौल बन रहा है कि देश को पहला प्रधानमंत्री खड़गे के रूप में मिल सकता है और उसमें वो सुयोग्य राजनेता हैं, कई भाषाओं के ज्ञाता हैं और सर्वमान्य भी हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो इंडिया गठबंधन के जो और बड़े नेता हैं और दल हैं, उनका विरोध नहीं कर पाएंगे यदि गांधी नेहरू परिवार मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत, तमिलनाडु तक स्वीकार्य होंगे। ना आंध्र में, ना कर्नाटक में, ना महाराष्ट्र में, ना तमिलनाडु में, ना बंगाल में कोई उनका विरोध नहीं करेगा। तो ये मुद्दे की बात थी जिसमें कि अब ये कांग्रेस के सूत्रों के माध्यम से या गांधी परिवार के सूत्रों के माध्यम से ये बात निकल कर आ रही है कि कांग्रेस देश को पहला दलित प्रधानमंत्री दे सकती है और वो होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो दोस्तों, राजनीति संभावना का खेल है, कुछ भी है। और एक तरीके से पिछड़े और सवर्ण समाज के लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो अब नंबर वैसे भी दलितों का है। और यदि कांग्रेस ने एक दलित को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया तो कांग्रेस अपने उसी रूप में आ सकती है जब कांग्रेस के सामने कोई पार्टी टिकती नहीं थी और कांग्रेस ने 6 दशक तक भारत पर राज्य किया था। इसीलिए वो सारे वर्गों को जो उससे छिटक गए थे, जो जातियां उससे छिटक गई थीं, उन सबको साथ लेकर फिर अपने पुराने इतिहास को दोहराना चाहती है। और कांग्रेस को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जब वो राज किया करती थी, उसी दौर में सोनिया और राहुल कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं। ऐसी आवाज़ें सोनिया गांधी परिवार के सूत्रों के माध्यम से मिल रही हैं। अब दोस्तों, अब कुछ ज़्यादा वक्त नहीं है, 2024 के चुनाव सिर पर हैं। देखते हैं कि ये जो आवाज़ निकली है कि देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है या मिलेगा, ये है बात यथार्थ में कितनी सच होती है या नहीं होती है। कुछ ही महीनों बाद ये सब आपको और देश को पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यही आज मेरी बात यहीं पर समाप्त होती है। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।